हाँ जी, तो 22 जनवरी 2024 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले आईआरसीसी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए थे। लेकिन इनमें से एक बहुत ही बड़ा चेंज था जिसके बारे में आईआरसीसी ने पूरी क्लैरिटी नहीं दी थी कि भाई कब इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या डिटेल्स वगैरह रहेंगी। लेकिन आज 19 मार्च की अनाउंसमेंट को आईआरसीसी ने सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारी की सारी चीजें क्लियर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर क्या होता है, एक SOWP नाम का प्रोग्राम होता है, मतलब स्पाउसल ओपन वर्क परमिट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आपके जो स्पाउस है वो आपकी होम कंट्री में है तो आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो और वो यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आ सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी क्रेडेंशियल कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स कर रहे हो, PhD परस्यू कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप अपने स्पाउस को यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते थे। दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी, हिसाब किताब बहुत बढ़िया था। लेकिन 22 जनवरी 2024 को आईआरसीसी ने ये अनाउंस किया कि भाई आने वाले टाइम में जितने भी लोग कनाडा के अंदर या तो मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर अपनी PhD परस्यू कर रहे हैं वही अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कनाडा बुला पाएंगे। अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो या फिर बैचलर्स भी कर रहे हो तो उस केस में आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं की थी कि भी कब से ये रूल लागू होगा। तो आज 19 मार्च को आईआरसीसी ने अनाउंसमेंट की है कि भी आज से ये रूल लागू हो चुका है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हो सकता है कि आप चाहे मास्टर्स नहीं कर रहे या फिर PhD नहीं कर रहे फिर भी अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुला सकते हो, वो भी आगे वीडियो में आपको बताता हूं। तो बेसिकली यार अगर शॉर्ट में बताऊं तो एज ऑफ 19 मार्च 2024 अगर आप कनाडा के अंदर मास्टर्स डिग्री या फिर PhD परस्यू नहीं कर रहे हो तो आप अपने स्पाउस को कनाडा में ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो बेसिकली कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे कि डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ लॉ और ज्यूरिस डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर्स और PhD के अलावा ये वाले प्रोग्राम्स भी अगर कनाडा के अंदर आप परस्यू कर रहे हो तो आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे डेफिनेटली कनाडा में इनवाइट कर सकते हो, मतलब उनको स्पॉन्सर कर सकते हो और वो यहाँ पे आ सकते हैं और फुल टाइम अपने ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो और उसको अप्रूव करवाना चाहते हो। तो बेसिकली यार अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कनाडा में इन्वाइट करना चाहते हो, मतलब SOWP प्रोग्राम के अंडर उनको स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनसे मैरिड हो। सारा का सारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या हिसाब किताब होता है, उसके लिए आप एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हो, मतलब जो RCIC होते हैं उनसे बात कर सकते हो। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बता सकता, ना ही मैंने कभी अपना किसी का स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया है, तो आप कंसल्टेंट के पास जा सकते हो। उनके अलावा आपको 3 में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब LOA फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। दूसरा है प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लेटर, मतलब आपका जो एनरोलमेंट लेटर है, जब आपने एडमिशन वगैरह लिया होगा तो आपको एनरोलमेंट लेटर मिला होगा, वो आप सबमिट कर सकते हो। या फिर तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जब आप एग्जाम्स वगैरह देते हो, आप सेमेस्टर क्लियर करते हो तो आपको मार्कशीट मिलती है। वो मार्कशीट जो होती है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा जब आप अपनी SOWP प्रोग्राम की एप्लीकेशन डालोगे। तो ये हिसाब किताब है। अब यार आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट 19 मार्च से पहले अप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी फिलहाल वो अप्रूव नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई अब मेरा क्या होगा कालिया, मतलब मेरा जो ओपन वर्क परमिट है स्पाउस का वो अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली इस चीज़ को भी आईआरसीसी वालों ने एड्रेस किया है कि कुछ कंडीशंस दी हैं, अगर उन कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो वो ओपन वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली वो कंडीशंस ये हैं कि अगर आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट है, दूसरी कंडीशन है कि आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, तीसरी कंडीशन है कि आप कनाडा के अंदर एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, इनमें से किसी एक टाइप के कॉलेज के अंदर। इन 3 कैटेगरीज में से अगर किसी एक में भी आप पढ़ाई कर रहे हो
और आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोसेसिंग के अंडर है SOWP की, तो वो अप्रूव हो जाएगी, चाहे आपने वो 19 मार्च 2024 से पहले अप्लाई की थी। अब यार एक और तीसरी कैटेगरी आती है कि अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आपके जो स्पाउस हैं वो भी कनाडा के अंदर है ओपन वर्क परमिट पे, मतलब काफी टाइम पहले आपने अपने स्पाउस का SOWP के अंडर ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था, उनको स्पॉन्सर कर दिया था और वो कनाडा भी आ गए थे, लेकिन अब आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हो, तो अगर आपने 19 मार्च 2024 से पहले एक्सटेंशन के लिए डाल दिया था तो यही जो कंडीशंस अभी बताई ना वही आप पे लागू होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होंगे तो आपका SOWP एक्सटेंड हो जाएगा। अब यार आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो फिलहाल इस वक्त कनाडा के अंदर अपना कोई डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे प्रोग्राम में एनरोल्ड है और उसको परस्यू कर रहे हैं जो कि SOWP के लिए एलिजिबल नहीं है, और आपके जो स्पाउस है, मतलब आपकी शादीशुदी हो रखी है और आपके जो स्पाउस है आपकी होम कंट्री में है, अब आप उनका ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कैसे मैं उनको कनाडा बुलाऊं, तो यार आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करो, जैसे ही आपको अपना PGWP मिल जाएगा उसके बाद आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे कनाडा बुला सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई और वर्क परमिट का ऑप्शन एक्सप्लोर करो, अगर आपसे रहा नहीं जा रहा अपने स्पाउस से मिलने से तो कोई और टाइप का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट के ऊपर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने स्पाउस का विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हो, तो वो विजिट करने के लिए आपको आ सकते हैं आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, मतलब जो भी आपके स्पाउस हैं, तो ये हिसाब किताब है। लेकिन विजिटर वीजा पे ये याद रखना कि लीगली वो कनाडा के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, तो ये सिस्टम है। यहां से पता लगता है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन को लेके काफ़ी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यार इमिग्रेशन काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो गई थी, अनप्लान्ड हो गई थी, तो उसकी वजह से ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स का भी हिसाब किताब होता है, क्योंकि अगले साल भाई साहब इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनको कुछ तो दिखाना है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं इमिग्रेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, वोट्स चाहिए ना, तो ये भी चीज़ है। और 22 जनवरी को बाकी जो रूल्स थे उनके बारे में तो पता ही है कि कैप लगा दी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, भाई 2024 में 2025 में इतने स्टूडेंट्स ही आएंगे, और साथ के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दे सकते हैं। तो कितने सारे बच्चे कनाडा आ रहे हैं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए IRCC वाले, मतलब कनेडियन गवर्नमेंट वाले, काफ़ी सारे मेजर्स ले रहे हैं। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। बाकी मेरे को ये लगता है कि ये जो स्पाउस वीज़ा वाले रूल्स आए हैं इसकी वजह से बर्डन बढ़ जाएगा दूसरे वाले प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, जहाँ पे नाम की पढ़ाई होती है, मतलब वहाँ पे मास्टर्स भी कराई जाती है, PhD भी कराई जाती है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी एक्सेप्शंस वाले प्रोग्राम बताए हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के होते हैं, पढ़ाई पूरी एम ही होती है। तो अब उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, उनमें बच्चे जाएंगे, क्योंकि वर्क परमिट तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट तो अभी भी वहाँ पे मिल रहा है, तो ये हिसाब किताब है। और उनके अंदर आप अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेट्स सी इमिग्रेशन कंट्रोल होती है नहीं होती है। बाकी जितने भी नए अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी इस चैनल पे आपको सारी की सारी मिलती जाएंगी। बाकी अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अपनी PR अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, लेकिन आपका CRS स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप अपना CRS स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, तो राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। और कनाडा के अंदर भाई साहब डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि TFSA, RRSP, FHSA, इनके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज stay healthy and keep hustling.